हरिओम तत्सत। क्या आपके भी बाल झड़ रहे हैं और सुबह से शाम तक आपको बहुत थका हुआ फील होता है? तो ये साइन है थायराइड के। इस वीडियो में हम जानेंगे कि थायराइड के सिम्टम्स साइन क्या होते हैं और इसको नेचुरली योग आसनों से कैसे हील किया जाए। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और जानिए। थायराइड ग्लैंड एक छोटी सी बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है जो कि हमारे पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे साइन जिससे आपको पता पड़ेगा क्या आपको थायराइड है या नहीं। सबसे पहला, आपका बहुत ही तेजी से वेट गेन होना। आप ढंग से फ्रेश नहीं हो पाते, आपको कॉन्स्टिपेशन है, हमेशा ऐसे पेट आपका भारी भारी रहता है, ब्लोटेड फील होता है आपको, ड्राई स्किन, इरेगुलर पीरियड्स और अनइवन ठंडा और गर्म लगता है। जब गर्म मौसम होता है तब आपको ठंड लगती है और जब सर्दियों का मौसम होता है तो आपको बहुत पसीने आने लगते हैं। तो ये सारे साइन हैं थायराइड के। अब हम जानते हैं कि इसके रीजंस, इसके कारण क्या है, हमें थायराइड ट्रिगर किन चीजों से होता है। सबसे पहला, अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि कोई भी इंसिडेंट हो गया, कोई भी घटना घटित हो गई और हम उस चीज पर रिएक्ट नहीं कर पाए, हमने हमारे इमोशंस को उस टाइम पे दबा लिया, हम उन्हें बाहर नहीं निकाल पाए, या फिर किसी ने हमें कुछ बोल दिया तो हम वही बातों को मन में सोचते रह गए। तो इस वजह से हमारे इमोशंस बंद के रह जाते हैं, हम उनको बाहर नहीं निकाल पाते हैं। ये सारी चीजें देखी जाती है थ्रोट एरिया से, जहां पर हमारी थायराइड ग्लैंड होती है। तो ये चीज हमारे थायराइड ग्लैंड को बहुत नेगेटिवली ट्रिगर करती है। दूसरा कारण, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, एमएसजी, जो कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में अजीनोमोटो में पाया जाता है। अजीनोमोटो जो हम लोग बाहर खाना खाते हैं, चाइनीज फूड खाते हैं, उसमें काफी ज्यादा डलता है ताकि हमारा टेस्ट एनहांस हो पाए। लेकिन ये सब्सटेंस हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को बहुत ही नेगेटिवली इफेक्ट करता है। तीसरी, हम आयोडीन बैलेंस्ड, हम न्यूट्रिशनल डाइट नहीं लेते हैं, हम लोग फाइबर कम खाते हैं, हम लोग हमारे खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये रहे 3 रीजंस जिसकी वजह से थायराइड ट्रिगर होता है। अब ये तो बात रही रीजंस और साइंस की। अब हम बात करते हैं कि हम इसको नेचुरली हील कैसे कर सकें। सबसे पहली बात, कौन से आसन आपको करने हैं। हम पहले बात करते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म में हमें क्या आसन करने हैं। 3 ऐसे आसन जो आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत ही जल्दी इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहला, सर्वांग आसन, इसको शोल्डर स्ट्रेंथ भी कहते हैं। इससे आपकी ब्लड फ्लो आपके थ्रोट की तरफ बहुत ही अच्छे तरीके से जाएगा, जिससे थायराइड ग्लैंड बहुत ही अच्छे से स्टिमुलेट हो पाएगी। दूसरा, भुजंग आसन। भुजंग आसन में आपकी नेक स्ट्रेच होती है, आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है, जिसकी वजह से आपका एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ही अच्छे से वर्क करने लगता है। तीसरा, मत्स्य आसन, इसको फिश पोज भी कहते हैं। इसमें हमारी नेक बहुत अच्छे से स्ट्रेच होती है, जहाँ पर हमारा थायराइड ग्लैंड होता है। तो ये हमें बहुत ही अच्छा इफेक्ट देती है हमारे थायराइड को क्योर करने में। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से प्राणायाम हैं जो हम हाइपोथायराइडिज्म के लिए कर सकते हैं। मैं आपको 2 ऐसे प्राणायाम बताऊंगी। सबसे पहला, कपालभाति। इसमें हमें बस श्वास को बाहर छोड़ना है। ये हमारे सिस्टम में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उन सबको श्वासों के द्वारा बाहर फेंक देगा। दूसरा आता है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम गले से रगड़ती हुई श्वास को अंदर और बाहर ले जाने की प्रक्रिया है। ये हमारे गले को इस तरीके से स्टिमुलेट करेगा कि हमारे थायराइड, हमारे गले में जितनी भी दिक्कतें हैं वो बहुत इजीली हम उसको क्योर कर पाएंगे। अब बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म के लिए कौन से ऐसे आसन हैं। सबसे पहला, विपरीत करनी आसन। ये आसन करने से आपका ब्लड फ्लो थ्रोट की तरफ आएगा और आपके थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होंगे। दूसरा, शवासन। ये आप नॉर्मली अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद कुछ देर शवासन में आप लेटे रहिए और इससे आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम, आपके नर्व्स, ये सब बहुत ही अच्छे से रिलैक्स हो पाएंगे। अब हम बात करते हैं इसमें प्राणायाम क्या करना है। सबसे पहला, भ्रामरी प्राणायाम। हम शंखमुखी मुद्रा लगाएंगे, अंगूठे से कानों को बंद कर लेंगे और हमारे 6 ओपनिंग्स को हम बंद करेंगे। श्वास हम नॉर्मली भरेंगे और गुंजन के आवाज के साथ श्वास को नाक से बाहर छोड़ेंगे।
ये आपको कम से कम 10 से 12 बार करना है। इससे हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, पूरी बॉडी बहुत अच्छे से रिलैक्स हो जाएगी। दूसरा, उज्जयी प्राणायाम। गले से रगड़ती हुई श्वास अंदर और बाहर, ये कम से कम आप 2 से 5 मिनट इसका अभ्यास करना है। अब ये तो रहा कि हमें आसन कौन कौन से करने हैं। अब हम बात करते हैं हमें क्या नहीं खाना है, हम डाइट में क्या करें। तो आपको कॉलीफ्लावर, कैबेज, पत्ता गोभी, फूल गोभी, सोया, कैफीन, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, डीप ड्राई फ्रूट और सबसे महत्वपूर्ण, आपको शुगर इनटेक बिल्कुल कम कर देना है। ये सारे फूड्स को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। इन चीज़ों को कंज्यूम करेंगे तो आपका एंडोक्राइन सिस्टम ये अच्छे से स्टिमुलेट नहीं हो पाएगा, थायराइड हार्मोन अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि हमें डाइट में क्या इंक्लूड करना है। सबसे पहला, कोकोनट वाटर। आप पंपकिन सीड्स खाइए, वो आपकी बॉडी को बहुत ही अच्छे से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। आप स्वीट पोटैटो खाइए, इससे आपको अच्छे से प्रोटीन मिलेगा, हेल्दी फैट्स मिलेंगे। आप आयोडीन बैलेंस डाइट खाइए, आप अच्छे से फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स खाइए और आप पानी अच्छे से पीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए। ये सब आप अगर अपने डाइट में, अपने रोज के दिनचर्या में आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही नेचुरली आपका धीरे धीरे थायराइड आसानी से हील हो पा रहा है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण, आप अपना स्लीपिंग शेड्यूल सुधारिए। कोशिश कीजिए 10 बजे आप सो जाएं और उससे पहले आप 1-2 घंटे का गैप रखें कि आप अपना फोन भी बंद कर दीजिए। जितना आप स्क्रीन के सामने रहते हैं, आपकी नींद, आपकी जो स्लीपिंग साइकिल है वो डिस्टर्ब होती है। और आपको फुल योगा रूटीन थायराइड के लिए चाहिए या आपको डाइट चार्ट चाहिए तो कमेंट में थायराइड लिख के भेजिए। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।